अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत वतदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा वतरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोगो अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का ज़ल्ज़ला एक हादिसा अजीम है। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हम्ल वालियों के हम्ल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रही होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत वतदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा वतरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। सूरतुल हज की ये दो इब्तिदाई आयतें हैं जो भी आपके सामने पढ़ी गई, तिलावत की गई। आयतों का तर्जमा कुछ इस तरह है कि आए लोगों, डरो तुम अपने रब से, यकीनन क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत अजीम चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देखोगे कि हर दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल साक़ित कर देगी और आप लोगों को मदहोश देखेंगे, हालांकि वो मतवाले ना होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का अजाब सख्त होगा। तर्जमे से आपने मुलाजा किया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत में, इन दो आयतों में क़यामत का हवाला देकर क़यामत के हवाले से बंदों को ये दावत दी है कि बंदों मुझसे डरो। चुनाचे कहा कि ऐ लोगों, डरो अपने रब से, यकीनन क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत अजीम चीज़ है। क़यामत को यहाँ एक ज़ल्ज़ले से ताबीर किया गया है और वाक़िअतन वो पूरी इंसानी तारीख़ का बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला होगा
जिस दिन न ज़मीन ज़मीन रहेगी, ना आसमान रहेगा। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, जब ज़मीन बदल दी जाएगी, आसमान बदल दिया जाएगा कुरान के अल्फाज में। तो यकीनन बहुत बड़ा ज़लज़ला। और हम देखते हैं दुनिया के ज़लज़ले जो चंद सेकंडों के लिए आते हैं, ज़मीन के किसी मखसूस खित्ते में आते हैं, चंद सेकंडों के लिए आने वाला ज़लज़ला कैसी तबाही मचाता है। आबादियाँ फना हो जाती हैं, बस्तियाँ मिट जाती हैं, तहजीबें ख़त्म हो जाती हैं, हज़ारों लाखों इंसान लुक़मा अजल बन जाते हैं। चंद सेकंडों के लिए आने वाला ज़लज़ला जो ज़मीन के किसी मखसूस हिस्से में आता है, ये क़ियामत का ज़लज़ला है, जो न सिर्फ ये कि सारी ज़मीन को मुहीत होगा, सारी कायनात को मुहीत होगा, इस ज़लज़ले की इज़्ज़त पे आसमान होगा, इस ज़लज़ले की इज़्ज़त पे शम्स व कमर होंगे, इस ज़लज़ले की इज़्ज़त पे सितारे और सैयारे होंगे, इस ज़लज़ले की इज़्ज़त पे ज़मीनी कायनात होगी, आसमान से लेकर ज़मीन तक ये ज़लज़ला होगा। क्या तबाही मचेगी और इस ज़लज़ले से कैसी दहशत और वहशत छाएगी इंसानों पर, ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। कहा कि तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, डरो अपने रब से, क़ियामत का ज़लज़ला बहुत अजीम शय है। फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में क़ियामत की हौलनाकी को समझाने के लिए माँ की ममता की मिसाल दी और कहा कि यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन तुम देखोगे इस क़ियामत को कि उस दिन हर दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल साक़ित कर देगी। यानी क़ियामत की हौलनाकी को समझाने के लिए माँ की ममता की मिसाल दी जा रही है। माँ की ममता की मिसाल क्यों दी जा रही है? ममता की मिसाल इसलिए दी जा रही है कि दुनिया में इंसानों ने ममता से बढ़कर मोहब्बत का कोई और दर्जा नहीं जाना है। माँ की ममता से बढ़कर मोहब्बत, वफादारी, खुलूस, हमदर्दी, गम गुसारी का कोई और दर्जा दुनिया वालों ने नहीं जाना है। मुमकिन है कि भाई भाई के साथ धोखा कर दे, मुमकिन है कि शोहर बीवी के साथ, बीवी शोहर के साथ धोखा कर दे, रिश्तेदार रिश्तेदार के साथ धोखा कर दे, जिगरी दोस्त के साथ धोखा कर दे, लेकिन माँ और ममता उस रिश्ते को कहते हैं, उस जज्बे को कहते हैं कि खुलूस और वफा का जो आला से आला मेयार इस दुनिया में देखा गया है, वो इसी ममता के अंदर देखा गया है। माँ की ममता से बढ़कर खुलूस, माँ की ममता से बढ़कर हमदर्दी, माँ की ममता से बढ़कर मोहब्बत, माँ की ममता से बढ़कर वफादारी किसी और रिश्ते में इस दुनिया में नहीं देखी गई है। कहा गया कि यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन तुम देखोगे वो क़ियामत आएगी तो होगा ये कि हर दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। देखो ममता वो चीज़ है कि माँ अपने बच्चों के हक़ में इतनी हसास होती है, खुद भूखी रहती है अपने बच्चों को खिलाती है, खुद प्यासी रहती है अपने बच्चों को पिलाती है, खुद जागती है अपने बच्चों को सुलाती है, खुद थकती है अपने बच्चों को आराम पहुंचाती है, अपने बच्चों को मुश्किलात से बचाने के लिए खुद को मुश्किलात के आगे पेश कर देती है। माँ अपने बच्चों के हवाले से बहुत हसास होती है। फर्ज करो कि एक माँ सोई हुई है और घर के बाजू ट्रेन का रास्ता है, ट्रेन की पटरी है जहां से एक ट्रेन पूरी आवाज से गुजरती है। एक माँ अपनी इस कदर नींद की आगोश में सोई हुई है और इतनी गहरी नींद है कि ट्रेन की आवाज भी उस माँ को जगा नहीं सकती है। ये माँ जो इतनी गहरी नींद में है कि जिसे ट्रेन की आवाज भी बेदार न कर सकी, वल्लाह उसके पहलू में सोया हुआ उसका नन्हा सा बच्चा अगर रोने लगे, उस मासूम से बच्चे की मासूम सी आवाज पे वो माँ जाग जाती है। जिस माँ को ट्रेन की धमाका खेज आवाज भी जगा ना सकी, अपने नन्हे मासूम बच्चे की मासूम आवाज आती है तो उसकी छठी हिस्स जाग जाती है, सुन लेती है, वो जाग जाती है। माँ की ममता ऐसी चीज है। अल्लाह ताला ने क़ियामत की शिद्दत को समझाने के लिए इसी ममता की मिसाल दी।
कहा कि क़ियामत उस सात का नाम है, क़ियामत उस लम्हे का नाम है, क़ियामत उस घड़ी का नाम है, क़ियामत आने वाले उस वक्त का नाम है कि जिस वक्त ऐसी माएँ भी दूध पिलाती माएँ अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हमल वालियाँ अपने हमल साक़ित कर देंगी। बुखारी शरीफ की एक हदीस में आता है, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कल क़ियामत के रोज़ अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा कि है आदम, तुम अपनी ज़ुर्रियत में हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए अलग कर लो। यानी कल हश्र की अदालत में इंसानों का अंजाम ये होने वाला है, हर 1000 इंसानों में 990 पर 999 जहन्नमी और एक सिर्फ जन्नती। प्यारे नबी फरमाते हैं जिस वक्त ये ऐलान होगा, आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहेगा अपनी ज़ुर्रियत में से हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए अलग कर लो। इस ऐलान को सुनने के बाद ये कैफियत होगी कि दूध पिलाती माएँ अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हमल वालियाँ अपना हमल साक़ित कर देंगी। ये हदीस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो दिल के कानों से सुनते थे, यकीन के कानों से सुना करते थे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस हदीस को सुनकर डर गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के चेहरों पर साफ तौर पर खौफ के आसार आपने पढ़ लिए कि अगर इंसानों का अंजाम यह है कि हर 1000 में से 999 जहन्नमी और सिर्फ एक जन्नती, हर शख्स को अपनी फिक्र लाहिक हुई, हर शख्स को अपनी फिक्र दामनगीर हुई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बेचैन हो गए, मुस्तरिब हो गए और प्यारे नबी जो उनके चेहरों को पढ़ रहे थे, आपने उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया तुम डरो नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आपने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कहा किस लिए? कहा कि 999 जो जहन्नम में जाने वाले हैं इनमें अक्सरियत याजूज और माजूज की होगी। और फिर आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल क़ियामत के रोज़ दूसरी उम्मतों के दरमियान ऐसी ही होगी जैसे कोई सियाह बैल हो, सियाह बैल के अंदर कुछ सफ़ेद बाल हो, या सफ़ेद बैल हो उसके अंदर कुछ सियाह बाल हो। मेरी उम्मत की हैसियत ऐसी होगी। देखो बात इससे मालूम होता है कि ये उम्मत दूसरी उम्मतों के मुकाबले में थोड़ी होगी। दूसरी हदीसों से पता चलता है कि ये उम्मत कसीर होगी। हदीसों में कभी टकराव नहीं होता, हमारी समझ में टकराव होता है। समझ रहे? दोनों हदीसें अपनी जगह सही है। समझ रहे? अगर इस उम्मत का मुकाबला सारी उम्मतों को मिलाकर अगर किया जाए, सारी उम्मतें एक तरफ, तन्हा ये उम्मत एक तरफ, तब ये होगा कि सफ़ेद बैल में चंद काले बाल, काले बैल में चंद सफ़ेद बाल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया है कि तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाफ़िरुन बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, ऐसी औरतों से निकाह करो जो शोहर से मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा तवालुद व तनासुल की सलाहियत रखने वाली हैं, इसलिए कि तुम्हारी कसरत तादाद में मैं दूसरी उम्मतों पे फ़ख्र करने वाला हूँ। यह उस वक्त जब इस उम्मत का मुकाबला और मुकाराना हर उम्मत के साथ अलाहिदा किया जाए तो यह उम्मत तादाद के एतबार से हर उम्मत से आगे बढ़कर होगी, कसीर होगी। तो हदीसों में कभी टकराव नहीं होता है। मुनकिरीन हदीस जो इस तरह पेश करते हैं वो असल हमारी फहम का टकराव और हमारी समझ का टकराव। बहरहाल प्यारे नबी ने फरमाया, साहबा से कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, 999 जो जहन्नम में जाएंगे उनमें अक्सरियत याजूज और माजूज की होगी। फिर आपने सहाबा को इत्मीनान दिलाने के लिए कहा मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मत जन्नत का 1/4 हिस्सा होगी। यानी जन्नत को अगर 4 हिस्सों में बांटा जाए, 3 हिस्से और सारी उम्मतों के अहले ईमान के लिए और 1 हिस्सा इस उम्मत के अहले ईमान के लिए। साहबा को जरा इत्मीनान हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है 1/3 जन्नत मेरी उम्मत से भरी होगी। यानी जन्नत को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए, 2 हिस्से और सारी उम्मतों के अहले ईमान के लिए, 1 हिस्सा सिर्फ इस उम्मत के अहले ईमान के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे उम्मीद है आधी जन्नत मेरी उम्मत से भरी होगी। आधी जन्नत और सारी उम्मतों के अहले ईमान के लिए, आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक आए हुए पैगंबरों की उम्मतों के लिए है
और आधी जन्नत सिर्फ इस उम्मत के लिए। यहाँ तो साहबा की खुशी की इंतहा ना रही और खुशी से साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने नारे तकबीर बुलंद किया यहाँ जब ये सुना कि आधी जन्नत इस उम्मत से मामूर होगी। तो फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, और आप लोगों को देखोगे कि लोग मदहोश हैं और हालांकि ऐसी बात नहीं कि वो नशे में होंगे, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह ताला का अजाब सख्त होगा। अल्लाह के अजाब की सख्ती होगी कि लोगों पर ऐसी कैफियत तारी होगी जैसे एक नशा और इंसान रास्ते से गुजरता है, उसे कोई खबर नहीं होती उसके करीब से कौन गुजर रहा है, क्या हो रहा है, वो अपने आप में मस्त है। वैसे ही प्यारे नबी ने कुरान मजीद कहता है कि आप क़ियामत के रोज़ लोगों को देखोगे कि वो मदहोश हैं और ऐसी बात नहीं कि वो नशे में होंगे। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह के अजाब की शिद्दत ऐसी होगी कि सारे लोगों पर एक तरह की मदहोशी तारी होगी। आपने अगर WTC के हमले की अगर वीडियो देखी होगी, WTC पे जो हमला हुआ था उसका वीडियो अगर आपने देखा होगा, और हमने भी देखा, खबरें उस वक्त हम लोग जो देख रहे थे, कायनात का एक छोटा सा हादिसा है वो। जी हाँ, हमने देखा उस हमले के बाद लोग जो दीवाना वार भाग रहे थे। हाँ, किसी को किसी की खबर नहीं, समझ रहे हैं, कौन बरहना है कौन किस हालत में, किसी को खबर नहीं। जिधर रास्ता मिला उधर इंसान भागे चले जा रहे हैं, इंसान इंसानों को रौंदते हुए गुजरते चले जा रहे हैं, किसी की फिक्र नहीं, नफसी नफसी का आलम हमने उस वीडियो में देखा। समझ रहे हैं, वही कैफियत होगी। प्यारे नबी ने फरमाया युहशरुन्नासु हुफातन उरातन गुरला, प्यारे नबी ने फरमाया कि लोग कल क़ियामत के रोज हश्र के मैदान में जमा किए जाएंगे। कैसे? कब्रों से उठाए जाएंगे, सब जो है नंगे पैर, नंगे बदन, गैर मख्तून, माँ के पेट से जैसे निकलते थे कब्र के पेट से वैसे निकलेंगे। यह हदीस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, सारे लोग बरहना होंगे, सारे लोग नंगे होंगे, एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या आयशा लम्रु अशद्दु मिन ज़ालिक, कहा कि आयशा मामला इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की तरफ देख ना रहा होगा कि कौन किस हालत में है। समझ रहे, क़ियामत की हौलनाकी ऐसी होगी, क़ियामत की शिद्दत ऐसी होगी। तो भाइयों, ये सूरतुल हज की इब्तिदाई आयतें हैं, सुभान अल्लाह, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क़ियामत की शिद्दत और हौलनाकी का जिक्र करके उस हवाले से अपने से डरने की तालीम दी है। हमें और आपको हश्र की अदालत में एक ना एक दिन खड़े होना है। क़ियामत का ये मरहला, क़ियामत की ये घड़ी हर इंसान की ज़िंदगी में आने वाली है। हश्र की अदालत कायम होने वाली है। रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन जज होगा और उसके सामने जो है हमें खड़े होना पड़ेगा। और जो हमारे खिलाफ मुद्दई आएंगे, कौन कौन आएंगे जानते हैं? अल्लाह अकबर। हमारे खिलाफ जो मुद्दई हश्र की अदालत में आ सकते हैं और सारे इंसानों के साथ कुरान कहता है कि हमारे नबी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे खिलाफ मुद्दई बनकर आ सकते हैं। कब? अगर हमने कुरान और हदीस के अमली तकाज़ों को पूरा ना किया, कुरान मजीद को बस एक रस्मी किताब बना के रखा, समझ रहे, उसके अमली तकाज़ों पे अमल ना किया। कुरान कहता है कि उम्मत होगी, उम्मती होंगे और उम्मतियों के खिलाफ हश्र की अदालत में केस करने वाले, मुकदमा दायर करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। जब कुरान ये कहता है वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे परवरदिगारा, मेरी इस कौम ने, मेरी इस उम्मत ने कुरान मजीद को छोड़ रखा था। बताओ उस मुकदमे का अंजाम क्या होगा जिस मुकदमे का जज रब्बुल आलमीन और अहकमुल हाकिमीन हो और जिस मुकदमे के मुद्दाई जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। जी हाँ, इसलिए भाइयों, आने वाली इस क़ियामत से डरना चाहिए। आने वाली इस क़ियामत के लिए हमें और आपको तैयारी करनी चाहिए। कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर शख्स को ये देखना चाहिए कि आने वाले कल के लिए उसने क्या तोशा तैयार कर रखा है। क़ियामत के सिलसिले में कहा गया ये कल है, ये मतलब ये है, ये सोच गलत है
जो शैतान हमारे जहनों में डालता है अभी क़ियामत तो बहुत दूर है, हाँ अभी तो क़ियामत की बहुत सारी निशानियां बाकी हैं, अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल होना है, अभी तो मेहदी अलैहिस्सलाम को जाहिर होना है, अभी तो दज्जाल को निकलना है, अभी तो याजूज माजूज का ज़ुहूर होना है, अभी क़ियामत हमसे कोसों दूर है। ये सोच अपनी जगह गलत है। याद रखो, शरीयत ने मुझे और आपको जो सोच दे, क़ियामत चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो, शरीयत ने जो सोच दी है वो यही कि दूर रहने वाली क़ियामत को भी अपने से करीब समझो, अपने से करीब समझो। दुनिया की उम्र है कितनी, कहा कि क़ियामत ये गोया आने वाला कल है। जिस तरह आज के दिन से कल का दिन करीब है, आज के दिन के बाद कल का दिन जिस कदर नजदीक है, वैसे ही इस दुनिया से क़ियामत भी। क़ियामत कैसे नजदीक है, क़ियामत कैसे करीब है? देखो जैसे कहा जाता है मम्मा तफ़क़त क़ामत क़ियामत हो, इंसान मर गया तो समझो कि मरे हुए इंसान के हक में क़ियामत कायम हो चुकी, समझ रहे हैं? क्योंकि मरने वाला इंसान मरने के साथ ही कोई क़ियामत के मराहिल में दाखिल हो चुका। नेक है, नेमतों का सिलसिला शुरू अभी से शुरू, जैसे रूह कब्ज हुई नेमतों का सिलसिला शुरू। बुरा है, अजाब का सिलसिला अभी से शुरू। इसलिए जो मर गया तो समझो कि उसके हक में क़ियामत कायम हो गई। इस एतबार से अगर देखा जाए, सोचा जाए भाइयों, तो क़ियामत हम में से हर शख्स से बहुत करीब है। कौन जानता है कि उसकी मौत कब अल्लाह ने रखी है? जी हाँ, क़ियामत हम में से हर शख्स यकीनन करीब है। जी हाँ, और क़ियामत के दिन जिस अंजाम की इंसानियत मुंतज़िर है, वो अंजाम क्या है? जिस अंजाम की इंसानियत मुंतज़िर है, उस अंजाम का नाम है या तो जन्नत या तो जहन्नम। समझ रहे हैं? जन्नत या जहन्नम। कामयाबी ये है कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी ये है कि जो इंसान जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो यकीनन वो कामयाब हो गया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, कितनी अजीम और कितना आसान नुस्खा आपने बताया है। आप फरमाते हैं जो इंसान रोज़ीना अल्लाह ताला से 3 मरतबे जन्नत मांगे और कहे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल फिरदौस, 3 मरतबा पढ़े ये दुआ, प्यारे नबी फरमाते हैं खुद जन्नत उस इंसान के हक़ में अल्लाह से सिफारिश करती है कि परवरदिगारा तेरा फला बंदा मेरा तलबगार है, वो मुझे चाहता है, मेरी सिफारिश है कि अपने उस बंदे को मेरे अंदर भेज दे, मेरे अंदर दाखिल कर दे। और प्यारे नबी फरमाते हैं जो इंसान दिन में 3 मरतबे जहन्नम से पनाह मांगे और कहे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, परवरदिगारा मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले, अज़ाब जहन्नम से बचा ले, जहन्नम से पनाह दे दे। खुद जहन्नम उस इंसान के हक़ में अल्लाह से सिफारिश करती है कि परवरदिगारा तेरा फला बंदा मुझसे पनाह चाह रहा है, उसको पनाह दे दे, मुझसे बचा ले, उसे जहन्नम में ना डाल। कितनी बड़ी बात है। हमारी ज़िंदगी का कोई दिन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह और अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार की इस दुआ के बगैर नहीं गुजरना चाहिए। मेरा और आपका मसला ये है, हम कभी कभी इतने मादा परस्त वाक़े होते हैं, दुआ के लिए हाथ उठते भी हैं तो क्या मांगते हैं? हम सिर्फ दुनिया मांगते हैं। दौलत दे दे, तिजारत में बरकत दे दे, फलां दे दे, खुशियाँ दे दे परवरदिगारा। दुआ में भी सिर्फ हम दुनिया मांगते हैं। दुआओं में सबसे बड़ी चीज़ जो मांगने की वो आखिरत है। रब से उसकी जन्नत मांगनी चाहिए, उसकी जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए, रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और उसकी रज़ा मांगनी चाहिए, रब्बुल आलमीन की रहमत मांगनी चाहिए। दुआ में असल चीज़ जो मांगनी है वो ये है, हाँ ज़िम्नन जो है दुनिया और अपनी हर ज़रूरत अल्लाह से मांगना ही है, वो भी इबादत है, लेकिन असल चीज़ मांगने की है आखिरत। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को आने वाली इस आखिरत के लिए कमा हक़ हो तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल व करम से हम सबको, आप सबको और हमारी ज़ुर्रियत को, हमारी आला औलाद को, हमारे वालिदैन, हमारे आबा व अजदाद को नारे जहन्नम से बचाए और अपने फ़ज़ल व करम से हम सबको अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल करे। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।